मैं डॉक्टर रमेश आर्या, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बरवाड़ा। ये जो कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की गई है, ये मुख्य रूप से 3 नवंबर को बरवाड़ा मेगा जॉब फेयर, जो इस रीजन की, इस क्षेत्र की वास्तव में मांग भी थी, तो उसी के संबंध में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की जी। तो बरवाड़ा मेगा जॉब फेयर, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या देश के सम्मुख, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो बेरोजगारी की समस्या है। और इस बेरोजगारी की समस्या का निपटान जो कंपनीज हैं, हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या लोकल कंपनीज हैं, रीजनल कंपनीज हैं, उन सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं जी। अब तक 35 कंपनीज ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और सभी कंपनीज की एक्सेप्टेंस आ गई है और वो जो है 35 कंपनियों का डेटा हम आज आपको दे भी सकते हैं जी। इसके साथ साथ अभी जैसे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो और भी लोकल कंपनीज भी जो है हमारे संपर्क में हैं और हम समझते हैं कि 50 से डाटा ये ऊपर जाएगा। और हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। तो एक मुख्य उद्देश्य हमारा यहाँ पर ये है कि हम महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर हम कंपनीज के माध्यम से दिलवाना चाहते हैं। तो ये हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे IPS ADGP श्री श्रीकांत जाधव जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वो जो है रोजगार मेले में हमारे अभ्यर्थियों को मोटिवेट करेंगे। इसके साथ साथ नशा मुक्ति के ऊपर भी हमने अभियान चलाया है। सभी विद्यार्थियों के और जो भी महाविद्यालय में विजिट करते हैं उनके हम सिग्नेचर करवाते हैं। उसके लिए हमने अलग से रजिस्टर लगा रखे हैं और उसमें मेरे हिसाब से 500 से ऊपर सिग्नेचर अब तक हो भी चुके हैं जी। सभी टीचर्स भी उसमें अपना कमेंट देते हैं, साइन करते हैं और जो भी मुख्य अतिथि आते हैं वो भी इसमें अपना साइन करते हैं और वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। इसमें मैं मुख्य रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज बरवाड़ा जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की, उसके साथ कोलैबोरेशन के साथ ये जो है आयोजन किया जा रहा है। और सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्री योगेश्वर कुमार यादव जी हमारे बीच में विराजमान हैं। ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जो हमारे कॉलेज के पास आउट विद्यार्थी हैं उसके साथ साथ एक सामान्य जो अभ्यर्थी, चाहे वो 10वीं पास है, +2 पास है, BA पास है, MA है या कोई टेक्निकल उसने एजुकेशन ली है, वो भी इसमें जो है शामिल हो सकता है। थोड़ा सा डिटेल से आपको योगेश्वर जी बता रहे हैं। कंपनियां आ रही है इस रोजगार मेले में, वो हमारी कंपनियां सभी बैकग्राउंड से हैं। जैसे कि IT सेक्टर की कंपनियां आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है जिनको ITI वाले बच्चे पास आउट चाहिए, है ना। जनरल जो हमारे बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, तो मैनेजमेंट कैडर की वैकेंसियों को भी हमने यहाँ पे बुलाया है। ठीक है। साथ ही हमारी ऐसी कंपनियां भी आ रही है जो लेबर क्लास के वर्कर को भी रखेगी, यानी कि जो हमारा 5वीं पास 8वीं पास जो आगे नहीं पढ़ पाया बच्चा, उसको भी जॉब की तलाश है, तो उन कंपनियों के हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। साथ ही जो हमारे मैनेजमेंट कैडर की वैकेंसियाँ होंगी, जैसे कि MBA पास आउट बच्चे हो गए, BBA पास आउट बच्चे हो गए, उनके लिए भी हमने काफ़ी कंपनियों को यहाँ बुलाया है। तो लेकर के 8वीं से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक ITI डिप्लोमा और BTech सभी कैटेगरी पास आउट बच्चे इस रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं। हमने सभी प्रकार की कंपनियों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज बरवाला के छात्रों को तो फायदा इसका होगा ही होगा, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर इस रोजगार मेले को लगाया जा रहा है। ठीक है। तो ना केवल आपके बरवाला के, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारत के किसी भी कोने से अगर बच्चा है और वो रोजगार की तलाश में है तो वो इस रोजगार मेले में हिस्सा ले सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NCS पोर्टल पर इस रोजगार मेले को लगाया जा रहा है। जो बच्चा जॉब सीकर रोजगार मेले में आएगा वो सबसे पहले तो अपना रिज्यूम साथ लेके आए, क्योंकि रिज्यूम से बच्चे की पहचान होती है कि उसने क्या किया हुआ है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एड्रेस वगैरह जो भी है, उसकी हॉबीज़ वगैरह जो है वो सब रिज्यूम में लिखी होती है। तो एम्प्लॉयर्स के लिए जो बच्चे का जो बायोडाटा होता है वो रिज्यूम होता है। तो जो भी बच्चा आ रहा है इस रोजगार मेले में हिस्सा लेने के लिए वो अपना रिज्यूम साथ लेकर के आए। यहाँ पे हमारी लगभग 35 कंपनियाँ फाइनल हो चुकी है। हमने रूम नंबर अलॉट कर दिए हैं सभी कंपनियों के, हम लिस्ट आपको भी दे जाएंगे। तो बच्चों की सुविधाओं के लिए हमने ये चीज़ करी है कि हम कम से कम 2-3 जगह ये कंपनीज के बैनर लगाएंगे इस रोजगार के लिए, ताकि बच्चे पता लगा ले कि कौन सी कंपनी किस रूम में बैठी हुई है, तो उनको आसानी रहेगी। और साथ ही हमने इस बार ये भी किया है कि बच्चे को इंतजार ना करना पड़े कि मेरा किस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है या मुझे कब जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। हमने सभी कंपनियों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी बच्चे आप सेलेक्ट कर रहे हैं रोजगार मेले स्थल पर ही सभी बच्चों को ऑफर लेटर आप देके जाएँ, जिससे एक गवर्नमेंट को भी अच्छा आउटपुट मिले और बच्चे को भी ये रहे कि मुझे रोजगार मेले में जो है मैं आया हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे ऑफर लेटर भी है। बिल्कुल निःशुल्क रोजगार मेला है।
भारत सरकार, हरियाणा सरकार दोनों मिलकर इस रोजगार को मिलों को लगा रही है। कोई खर्चा बच्चे की तरफ से नहीं दिया जाएगा, सब कुछ निःशुल्क है। और जितनी अच्छी सुविधाएं हमारे माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी, हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चे को ऑन द स्पॉट रोजगार मिले स्थल पर ही उनको ये सुविधा प्रोवाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, देखो स्टूडेंट्स के लिए हमने कॉलेज के गेट के ऊपर ही जो है वाटर की सुविधा करवाई है। बच्चा आए, पानी पिए आराम से, उनके लिए फैसिलिटीज रूम है महाविद्यालय में, बच्चा उनका यूज़ करे। साथ ही जो हमारे एम्प्लॉयर आ रहे हैं उनके लिए भी हमने काफ़ी अच्छी सुविधा करवाई है। मतलब कॉलेज प्रशासन की तरफ से पूरी सुविधा की गई है बच्चों के लिए, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी हमने की है। यहाँ के जो भी सुरक्षा अधिकारी है उनसे भी हम उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं ताकि बच्चों को जो है इस प्रकार का भी माहौल महसूस ना हो। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी है और बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था भी है। तो सारी सुविधाएं जो है रोजगार मेले में इसमें की जा रही है। तो भारत सरकार के रोजगार महानिदेशालय, जिसको सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोला जाता है, उसके माध्यम से ये रोजगार मेला लग रहा है। और सबसे अच्छी सुविधा ये है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन है। आप NCS पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे वैकेंसी डली हुई है आज के टाइम में, जितनी वैकेंसियाँ वैकेंट है पूरे इंडिया में, स्टेट वाइज भी आप उसमें देख सकते हैं कितने एम्प्लॉयर ने वहाँ पर रजिस्टर्ड किया हुआ है, उनके भी डाटा वहाँ डले हुए हैं। तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा इस पोर्टल ने दे दी है। बच्चा अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी अप्लाई करना चाहता है ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। बहुत ही सरल इस पोर्टल को बना दिया गया है। तो इसमें जो है मेरे हिसाब से जॉब सीकर्स को कोई भी जो है परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल NCS पोर्टल जो है आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा रोजगार पोर्टल है। स्टूडेंट्स को मुख्य रूप से संदेश ये है कि वो रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। एक तो ये संदेश हम इस रोजगार मेले के माध्यम से देना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो रोजगार मेले को समझते हैं, वो सब रोजगार को और स्टार्टअप को कम समझते हैं। तो हम मुख्य रूप से जो हमारे कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स हैं और फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उन सब की स्टॉल्स लगवा रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि अब दिवाली का अवसर आ रहा है, कुछ वस्तुएं बेचने के लिए स्टॉल लगा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर हम डेवलप करना चाहते हैं कि उन्हीं में से जो बच्चे पास आउट हैं वो पहले से ही जो है बिजनेसमैन बन चुके हैं, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से हम उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य हमारा, तीसरा उद्देश्य इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग गवर्नमेंट दे रही है, फ्री ट्रेनिंग दे रही है, और इसमें 65 से ऊपर है ट्रेनिंग, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स 65 से ऊपर इसमें नंबर ऑफ ट्रेनिंग से जो फ्री में है। जैसे मैं कहता हूँ कि वेल्डिंग के लिए, परचून की दुकान के लिए, या कंप्यूटर का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट मुफ्त में दे रही है। और इसमें रहने का, खाने का, पीने का सारा फ्री है, साथ में ड्रेस देती है, साथ में सर्टिफिकेट देती है, फिर लोन मिलने में सुविधा रहती है उसमें। तो बच्चा अपना रोजगार शुरू कर सकता है। इससे मैं आपके एग्जांपल के लिए बताऊं कि जैसे परचून की दुकान के लिए 6 दिन का एक जो है ट्रेनिंग है, तो 6 दिन की ट्रेनिंग करके बच्चा सर्टिफिकेट लेता है और अपना जो है ना परचून की दुकान वो कर सकता है। तो रोजगार देने वाले बना, बच्चे जो है रोजगार लेने वाले ना बने। इसमें एज फैक्टर है 18 से 35 वर्ष का इसमें है, और इसमें पढ़े लिखे का मतलब सिग्नेचर करना उसको आना चाहिए, उसका मतलब है कि पढ़े लिखा आदमी है। यानी कि अब इंडिया को मालिकों की जरूरत है, नौकरों की जरूरत नहीं। तो नौकर बनने का एक विचार जो पुराने टाइम से चला रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम जो है दूर करना चाहते हैं। और NCS पोर्टल की सर ने जो बात की है, लगभग मैं आपको संख्या दे रहा हूँ, 18 लाख एम्प्लॉयर उस पर रजिस्टर्ड है। बड़ी संख्या है ये, मतलब 17 लाख कुछ हैं, और इसी प्रकार से 11 लाख वैकेंसीज उस पर पेंडिंग है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 11 लाख लोग मिल नहीं रहे हैं एम्प्लॉयर्स को, तो वो लगातार ऑनलाइन वो पेंडिंग है वैकेंसी, तो उनको फिलअप किया जा सकता है। कुछ जागरूकता कम है इसमें, और हर क्षेत्र में जागरूकता कम है। चाहे हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो वहाँ पर भी जागरूकता कम है। हम पर्यावरण के लिए भी जो है अभी हम पौधे कल मंगवाए हमने, तो उसके लिए भी श्रीकांत जादव जी से एक पौधा भी लगवाएंगे, और उनकी देखभाल करने के लिए भी हम कार्य आगे कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको जी, कि महाविद्यालय में पक्षियों के लिए रहन बसेरा हम बनाएंगे और समाज से भी सहयोग लेंगे, और जो सहयोग आएगा उसके लिए हमने रजिस्टर लगा लिया बाकायदा, उसका सोशल ऑडिट होगा। ठीक है, शहर की गणमान्य व्यक्ति उसका ऑडिट करेंगे, और रहन बसेरा ऐसा बनाएंगे कि लोगों को देखने के लिए वो स्थल होगा, पर्यटन स्थल के रूप में उसको डेवलप करेंगे। और 24 घंटे पक्षियों के लिए दाना, पानी, सुरक्षा उनकी हम वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाने की योजना है, तो उसके लिए भी हम आगे प्रयासरत हैं। इससे पहले मैं इस तरह की वर्कशॉप जो है 4 से 5 बार कर चुका हूँ बड़े लेवल पर जी, और उनके अच्छे परिणाम आए हैं। मुख्य उद्देश्य इसमें बच्चे को रोजगार दिलवाना ही नहीं है, उसका हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू से वो बच्चा खुल जाता है, उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो हम जो है बच्चे को जो पर्सनालिटी है
उसकी ओवरऑल जो है पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है। ये हमारा इसमें मेन उद्देश्य यहाँ पर ये है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन स्किल के कोई भी बच्चा कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन स्किल उसकी बढ़े, इंटरव्यू देने की कला उसके अंदर आए, तो सारी चीज़ें हम डेवलप करेंगे। मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और मेरे पास भी प्लेसमेंट सेल और साथ में स्टार्टअप के संयोजक का दायित्व है। और उसका काम भी यही है कि छात्रों को इसके लिए रोज़गार के लिए उनको मोटिवेट करना, उनको आगे बताना कि कहाँ आप रोज़गार लें। हमारे कॉलेज का कोलेबोरेशन भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से कोलेबोरेशन है। और योगेश्वर यादव जी ने जैसे बताया कि NCS पोर्टल पे हमारे स्टूडेंट भी उससे जुड़े हुए हैं। जो डॉक्टर रमेश आर्य जी गवर्नमेंट कॉलेज बरवाला में जो ये रोज़गार मेला लगा रहे हैं, इसमें हमारे कॉलेज के भी विद्यार्थी भाग लेंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो भी आएंगे और इसमें हम सहयोग कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं। मैं इस मेले की कामयाबी के लिए पूरा हम लगे हुए हैं और मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि बहुत अच्छा कार्य बरवाला जो मेरा खुद का शहर है उसमें डॉक्टर रमेश आर्य जी कर रहे हैं। आप सब सर जी, ये मेला कब और कहाँ लगाया जाएगा? ये मेला 3 नवंबर को गवर्नमेंट कॉलेज बरवाड़ा में लगाया जा रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो अपने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री महावीर गुड्डू जी जी वो खुद इसमें मेले में आएंगे, अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और बच्चों के लिए कला के क्षेत्र में रोजगार के जो संभावनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक इसी प्रकार से MS जादूगर जी भी आएंगे, वो भी जो है अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के 5 प्रगतिशील किसान हैं, उनको भी यहाँ पर हम सम्मानित करेंगे और साइंटिस्ट हैं चाहिए उससे, वो भी आएंगे, उनको भी हम सम्मानित करेंगे और जो है रिसर्च के क्षेत्र में रोजगार के बारे में वो बताएंगे।